यहाँ दोस्तों आज आपको हम हिंदी व्याकरण का जो पहला भाग है वर्ण विचार, उस वर्ण विचार के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अथवा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ है, क, च, ट आदि। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि, ये सभी वर्णमाला है। वर्ण का वर्गीकरण करते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में व्यंजन का सहायता न होता हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षि, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर है। स्वर वर्ण कुल 11 है। अब ये स्वर वर्ण जो 11 है, इस स्वर वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर, जिस स्वर वर्ण को बोलने में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, ओ और रे, ये क्या, हर्ष स्वर। अब यहाँ पे दीर्घ स्वर, जिस स्वर वर्ण को बोलने में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, दीर्घी, दुर्गो, ए, ऐ, ओ, औ। तो हर्ष स्वर 4 है और दीर्घ स्वर 7 है। इस प्रकार से कुल स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अब आगे पढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में स्वर का सहायता लेना पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण में यहाँ पे क्या है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये सभी 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इस स्पर्श व्यंजन, इसमें हम इसको उच्चारण स्थान के आधार पे भी बताते हैं। तो कवर्ग है, ये कंठ से बोला जाता है। चवर्ग ये तालु से, टवर्ग मूर्धा से, तवर्ग दंत से, पवर्ग ओष्ठ से। इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। केटीएम 2, केटीएम 2 ये बाइक का नाम है, केटीएम 2। तो के कवर्ग माने कंठ से, के कंठ से कर दिए, टी तालु से, एम मुर्दा से, डी दंत से, ओ ओष्ठ से। इस प्रकार से कवर्ग कंठ से, टी यहाँ पे तालु छवर्ग, एम मुर्दा टवर्ग से, डी दंत तवर्ग से और ओ ओष्ठ से। तो ये टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतःस्थ वर्ण या व्यंजन ये 4 होते हैं। इसमें य, र, ल, व। उष्ण वर्ण ये भी 4 है, तलावे स, मुदन स, दन स और ह। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तलावे स है और साथ में ऊपर य, ये दोनों क्या है, तालु से बोले जाएंगे। ये क्या है, मुदन स ऊपर र, मूर्धन स साथ ही र, ये मुर्दा से बोले जाएंगे। ये क्या, दंत स और ल, ये दोनों क्या है, दंत से बोले जाएंगे। वह जो दंत और ओष्ठ के माध्यम से बोले जाते हैं और ह जो है वह कंठ के माध्यम से बोला जाता है। संयुक्त वर्ण 4 है यहाँ पे अक्षर। तो क हलंत है, आधा क प्लस क्या है, स कर दिए, के ऐसे अक्षर। तो यहाँ पे ट हलंत है प्लस र, तो त्र, टी आर। ज्ञ, ज हलंत है प्लस ज्ञ, यहाँ बराबर जे एन कर दिए। स्र, स हलंत है प्लस र, तो यहाँ पे क्या है, ऐसा 4 स्र। इस प्रकार से संयुक्त वर्ण 4 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर वर्ण जो कुछ है वो कहाँ से लेते हैं। अ ये कंठ से है, हर्षि त्रिगेय तालु से है, ओ और उ ओष्ठ से है, री ये मुर्दा से है, साथ में ए और आई। जो आई बोलते हैं, ये आई जो है, ए आई से आई माने ए प्लस आई। तो ए से अ, जो अ माने कंठ से बोला जाता है, और ई जो है वो तालु से। इस प्रकार से ए और आई जो है वो कंठ और तालु के माध्यम से बोला जाता है। ओ और औ, तो ए यू से औ, तो ए माने अ और उ तो कर दिया यहाँ पे। तो अ कंठ के माध्यम से और उ जो है ओष्ठ के माध्यम से। इस प्रकार से ओ और औ जो है
कंठ उष्ठ है, माने कंठ और उष्ठ के माध्यम से क्या बोला जाता है। अब यहाँ पे अल्प प्राण, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में कम समय लगे उसे अल्प प्राण कहते हैं। 1 3 5, ये 1 3 जो 5 है, यहाँ पे हम जो स्पर्शी व्यंजन है उस स्पर्शी व्यंजन में जो 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5, 1 नंबर पे लिखे है वो अल्प प्राण है, 3 पे अल्प प्राण है और 5 पे अल्प प्राण है। और महाप्राण यहाँ पे 2 और 4 पे, जैसे बोलते हैं क तो कम बोलने में समय लगता है तो अल्प प्राण, ख तो ये क्या है अधिक समय लगता है तो यहाँ पे क्या महाप्राण, फिर ग कम समय लगे तो अल्प प्राण, ख घ तो ये क्या अधिक समय लगे तो ये क्या है महाप्राण, फिर अंग कम समय लगे। इस प्रकार से अल्प प्राण 1 नंबर पे जो भी है 3 नंबर पे है और 5 नंबर पे है तो ये अल्प प्राण है, और 2 नंबर पे और 4 नंबर पे है ये सभी क्या है महाप्राण है। तो यहाँ पे करेंगे अल्प प्राण, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में कम समय लगे उसे अल्प प्राण कहते हैं। 1 3 5 नंबर पे है वो अल्प प्राण। महाप्राण, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में अधिक समय लगे उसे महाप्राण कहते हैं, 2 और 4 नंबर पे। अब आगे देखते हैं घोष, इसे ही सघोष वर्ण कहते हैं, घोष या सघोष वर्ण। ये अभी हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिस वर्ण को बोलने में आवाज में कंपन पैदा हो उसे घोष या सघोष कहते हैं। 3 4, यहाँ पे 3 4 और 5, यहाँ पे जो हम देखे थे स्पर्शी व्यंजन में, तो इस स्पर्शी व्यंजन में 3 नंबर पे 4 नंबर पे और 5 नंबर पे जो भी आते हैं, अर्थात कवर्ग जबर टवर का जो अंतिम 3 है वो क्या हो जाएंगे घोष या सघोष, घोष या सघोष हो जाएंगे। और अघोष, जिस वर्ण को बोलने में आवाज में कंपन पैदा नहीं होता हो उसे हम क्या कहते हैं अघोष कहते हैं। 1 और 2 नंबर पे, 1 और 2 नंबर पे जो आते हैं वो अघोष वर्ण है। जैसे यहाँ पे क और ख, च और छ, ट और ठ, त और प, त और थ, प और फ, ये सभी क्या है ये सभी अघोष वर्ण है, ये सभी अघोष वर्ण है, ये सभी अघोष वर्ण है। बस आज के क्लास में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।